मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कभी सोचा है कि गुरुद्वारा साहिब में जो लंगर मिलता है वो इतना स्वादिष्ट क्यों होता है? मैं बहुत ही सरल से तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ उम्मीद करता हूं कुछ बात पकड़ में आएगी। लंगर की चाय बड़ी स्वाद होती है। मैं अक्सर अगर मेरे पास समय ना हो, किसी भी जगह जाता हूं तो मेरी बड़ी इच्छा होती है कि चाय तो ज़रूर पी ली जाए। लंगर की चाय आमतौर पे आजकल तो लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी शुरू कर दी हैं, तरह तरह के पकवान पकाने लगे हैं गुरुद्वारों में। लेकिन पहले सादा फुल्का और एक दाल होती थी, सादी दाल होती थी, बड़ी स्वाद होती थी। अब भी कुछ गुरुघरों में ये परंपरा है कि वहाँ पे सादा फुल्का और सादी दाल मिलती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। ऐसा क्यों है? उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जिन लोगों ने वो लंगर तैयार किया उन्होंने ईश्वर का नाम जपते हुए तैयार किया। चाहे वो सब्जी काट रहे हैं या दाल को धो रहे हैं या उसमें तड़का लगाने के लिए प्याज, लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह काट रहे हैं, तो वाहिगुरु 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 जप रहे हैं। जब आटा गूंधा जा रहा है तब भी वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो रहा है। जब फुलके पकाए जा रहे हैं तब भी वाहिगुरु वाहिगुरु का जाप हो रहा है। और उसके बाद में उसको दरबार साहब में ले जाके गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी में ईश्वर का भोग लगवाते हैं। अरदास होती है, सारी संगत खड़ी होती है, प्रार्थना की जाती है। तो जैसे जो प्रसाद वहां बांटा जाता है उसको भोग लगवाते हैं, ऐसे ही उस भोजन को, जो लंगर बांटना है, लोगों को वितरित करना है, उसको भी भोग लगवाया जाता है। अब वो लंगर बड़ा स्वादिष्ट हो जाता है। किसी भी गुरुद्वारे में जाके आप खाएं, लंगर स्वादिष्ट होगा। उसके पीछे यही कारण है कि ईश्वर का नाम उस लंगर को स्वाद बना देता है, रसदार बना देता है, जायकेदार बना देता है। तो आप जरा सोचिए कि अगर हम लोग अपने जीवन में ईश्वर का नाम सम्मिलित कर लें, अगर हम लोग चलते फिरते, आते जाते, काम करते हुए, काम तो हमने हाथ से करना है, ट्रैवल करना है, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, ईश्वर का नाम जपते रहें तो हमारा जीवन कितना रसदार हो जाएगा, हमारा जीवन कितना जायकेदार हो जाएगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे चैनल पे लिखते हैं, अपने कमेंट्स लिखते हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। चंडीगढ़ से हमें मैसेज आया। आने वाले वक्त में हम लोग कुछ ऐसे मैसेजेस भी शेयर किया करेंगे ताकि और लोगों को प्रेरणा मिले, हमको भी हौसला मिलता है जब किसी का जीवन बदलता है। तो उन्होंने लिखा था, मुझे डॉक्टर रजनी बता रही थी कि उनको भी मैं लेके आऊँगा, मैंने उनसे कहा हुआ है। तो वो व्यस्त रहती हैं लोगों के कॉल्स वॉल्स में, सब में उनको जवाब देने में, मैसेज का जवाब देने में। तो उनको मैसेज आया कि हम लोग 3 साढ़े 3 बजे उठते हैं, मेरी पत्नी भी और हम भी, और हम बता नहीं सकते कि हमारे जीवन में कितना आनंद आ गया है। ऐसे और भी बहुत सारे लोग इसे लिखते रहते हैं कि हमारा नशा छूट गया, ये हो गया। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, और जीवन इतना आनंदमयी हो गया कि बयान नहीं कर सकते हैं। अभी तक तो नर्क में रह रहे थे। अब ये कैसे हुआ? मैंने लंगर की उदाहरण दी। ईश्वर का नाम लंगर में रस भर देता है। एक सज्जन में लखनऊ से फोन करते हैं, उनको हमने कहा हुआ, नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव एक शब्द है, उस फिल्म में भी हमने दिया हुआ गुरबाणी कौतुक में। जिस सज्जन की चंडीगढ़ के थे, उनकी आंखें डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो 2.5-3 घंटे उनकी पत्नी बैठ के जल पे पाठ करती थी सामने रख के, और फिर उसके छींटे मारते थे। उसकी नज़र वापस आ गई, जबकि डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ था। तो वो लगे हुए हैं। तो वो अक्सर फ़ोन करते हैं कि मैं ऐसे लगा हुआ हूँ। तो कहने का अभिप्राय, मैं उनको भी यही समझा रहा था, क्योंकि तुम छिड़क भी देते, मैंने छिड़क दिया करो, पी भी लिया करो। तो अगर ऐसे लोग लगे हुए हैं, आप भी जो लोग सुन रहे हैं, कि ईश्वर का नाम जपते रहने से, आप अगर खाना बनाते हैं, ज़रा देखिए अपने घर में जो माताएं बहनें खाना बनाती हैं, आप अगर किचन में आटा गूंद रही हैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहिए। बैठ के आप लहसुन काट रही हैं, प्याज काट रही हैं, अदरक काट रही हैं, जो भी सब्जी काट रही हैं, तो मन में वाहिगुरु 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 बोल के वैसे वाहिगुरु वाहिगुरु करते रहिए। और फुल्का पकाइए,
आप उस दिन का खाना अपने घर में देखिएगा, उसका स्वाद, और जो दूसरा आप बनाते हैं उसमें रस आ जाएगा। अब ये उदाहरण है लंगर की। फिर आपके अपने घर में अगर आप ईश्वर का नाम जपेंगे और भोग लगा के खाएं, भोग लगवाएं, बरकत आती है। धन्ना भक्त ने तो ऐसा भोग लगवाया कि ईश्वर को उसके घर में उसके साथ खेत में जाके काम भी करना पड़ा, बैल की जगह जुतना भी पड़ा, उसको पत्नी भी देनी पड़ी। तो अगर हम लोग धन्ना भक्त जैसा भोग नहीं लगवा सकते हैं तो कम से कम एक निमित्त, प्रभु के निमित्त, एक आदर के तौर पे तो भोग लगवाने का प्रयास कर ही सकते हैं। जहां भी आपका पूजा स्थान है या जहां आप खाने बैठते हैं तो एक रोटी, आधी रोटी, एक निवाला, जो भी पहला उस ईश्वर के नाम का निकाल के रखें, प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, हे गॉड, तेरा धन्यवाद है, इसे ग्रहण करें, ये आपका दिया, हे अन्न देवता, हे प्रभु, हे अन्नदाता, ये आपका दिया हम खाते हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद, इसे ग्रहण करें, प्रभु से भोग लगाएं, उसके बाद आप उसको छकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। देखिए, वचन ही होता है। पहले जमाने में 3 बार कौल दो, वचन दो। मैंने जो शराब वाली बात कही है, जो पीने वाले हैं, रोज कह के पियो ना कि ईश्वर 3 बार कहो, ईश्वर मैं नहीं, ये तुम पी रहे हो, ईश्वर मैं नहीं, ये तू पी रहा है, ईश्वर ये मैं नहीं, तू पी रहा है, कह के पियो। तो ये 3 बार जो आप कहेंगे, जो 3 तलाक की प्रथा है, ठीक है, उन परंपराओं का हाल बुरा हो गया आज तक, यहां तक आते आते, लेकिन इनमें कुछ बात थी। तो आप ये करते हैं तो आप फर्क देखिएगा, आप भोग लगवाइए, फर्क देखिएगा, आप नाम जपते हुए अपना भोजन तैयार करिए, फर्क देखिएगा, आप अपना कारोबार, काम, मजदूरी जो भी करते हो ईश्वर का नाम लेते हो करिए, फर्क देखिएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने आप तो तुरंत चाहते हैं, इंस्टेंट चाहते हैं, ऐसा नहीं, थोड़ा लगे रहिएगा, जल्दबाजी मत करिएगा, आपको जवाब मिलेगा। तो अगर आप ऐसा प्रयास करेंगे तो आपका भोजन ही नहीं, आपका पूरा जीवन आनंदमय हो जाएगा, रसमय हो जाएगा, रस से भर जाएगा, जायकेदार हो जाएगा। जबकि आजकल ज्यादातर लोगों का जीवन कैसा है? बेस्वादा है, तकलीफों से, कष्टों से, रोगों से, परेशानियों से, चिंताओं से, बेचैनियों से भरा हुआ है। फिर आनंदमय हो जाएगा, आप बयान नहीं कर पाएंगे, आप बता नहीं पाएंगे, इतना आनंद, इतनी संतुष्टि होगी और इतना रस, इतना जायका आ जाएगा। कुछ खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कहीं से कुछ लाना नहीं है, सब कुछ तुम्हारे घर में है, बस उसकी याद मिसिंग है, बस उसका नाम मिसिंग है। बस खाना खाते वक्त हमको जल्दी है, उसको भूल जाते हैं, खाना बनाते वक्त उसको भूल जाते हैं, जो हमारे हाथ चलाता है, हमारा दिमाग चलाता है, हमारा शरीर चलाता है, इस ब्रह्मांड को चलाता है, सारी सृष्टि को चलाता है, जो सब कुछ उत्पन्न करता है, जो सब कुछ प्रोवाइड करता है, जो सब कुछ देता है, जो सबसे बड़ा दाता है, जिसका दिया खाते हैं, जिसकी भीख पे हम जिंदा हैं, उसको भूल जाते हैं। कृपा करिएगा, प्रयास करिएगा, ये नियम बनाइए। शुरू में आदत नहीं है तो आदमी भूल जाता है, धीरे धीरे याद रखिएगा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अलार्म लगाइए फोन में, इन सुविधाओं का इस्तेमाल करिए और फिर देखिए कैसे जीवन बदलता है, कैसे जीवन, खाना, सब कुछ पूरी तरह से जायकेदार, रसदार हो जाएगा, आनंदमयी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कुछ मित्रों की बात पकड़ में आई होगी और अगर कुछ लोग इसका अनुसरण करेंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा, आपका ऋणी रहूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल।